ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, 24 अगस्त सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना, ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी 186 वर्षों बाद आया है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, 24 अगस्त सावन के चौथे सोमवार के दिन अधिक मास की त्रयोदशी तिथि भी है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन पूरे 186 वर्षों बाद रवि योग के साथ विश्वकर्म योग मिलकर के लग रहा है। इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस चीज को लाने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आप जिस बीमारी से बड़ा परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। उसी प्रकार से सावन महीने में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है। और आपने देखा भी होगा कि सावन के सोमवार के दिन लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान भोलेनाथ के सामने विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 24 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन पूरे 186 वर्षों बाद रवि योग के साथ अष्टांग योग का संयोग बन रहा है। और इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग से वह चीज उठा करके ले आते हैं, जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, तो यकीन मानिए ना, केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत और उन्नति तो होगी, आपके घर से परेशानी, समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो, दानव हो। शिव पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है, पशु और पक्षी भी महादेव जी की उपासना करते हैं। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ की पूजा हर जगह हुई है, और जब तक ये दुनिया कायम रहेंगी तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेंगी। भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों का सिर्फ और सिर्फ कल्याण चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के हर कष्ट को, संकट को जड़ से नष्ट कर दें और आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 24 अगस्त को करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार व्रत के साथ कुछ थोड़े से वो उपाय कर लें, जो प्राचीन काल के समय के महा उपाय हैं, तो यकीन मानिए आपके व्रत का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। न केवल आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी,
बल्कि इस दिन अगर आपने व्रत के साथ वहां उपाय कर लिए जिसके बारे में पुराण में लिखा हुआ है, तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। और मान लीजिए किसी कारणवश आप इस दिन व्रत नहीं कर सकते हैं और आप शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीजें उठा करके ले आते हैं, जो रवि योग और विषकम योग के दिन उठाकर आप अपने घर पर लाते हैं और अपने घर पे स्थापित कर देते हैं, तो इतना ही करने भर से दोस्तों आप ही के नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 24 अगस्त सावन के चौथे सोमवार के दिन व्रत करने जा रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे उपाय है जो आपको व्रत के दौरान कर लेना चाहिए ताकि आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाए और आपके व्रत का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिले। और मान लीजिए आप इस दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको शिवलिंग से उठा करके लानी चाहिए और अपने घर पर स्थापित करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखेगा, क्योंकि जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत नहीं बता चुके हैं, पूरे 186 वर्षों बाद रवि योग के साथ विश्वकर्म योग मिलकर के इस 24 अगस्त को लगने जा रहा है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा सदैव और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार बहुत ही उन्नति करे, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत बोलिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने व्रत किया है इस 24 अगस्त के दिन, तो आपको वो कौन से उपाय साथ में करना चाहिए अपने व्रत के साथ, ताकि आपको व्रत का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिले। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, या आपके पास जो पैसा आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, फिजूल खर्ची में उड़ जाता है, या आप ये देख रहे हैं आपके जीवन में आने के सारे रास्ते बंद हो गए, तो दोस्तों ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए, न केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, आपने 24 अगस्त को पहले तो व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद सुबह उठ करके आपको नहाना धोना, सफ़ेद कपड़े पहने हैं। सफ़ेद रंग के ही कपड़े क्यों? भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगाजल बनना, गंगाजल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाएगा, और आपको डालना है 108 काले तिल के दाने। आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर आपको मुंह उत्तर की तरफ करना है। इसी एक लौटे जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर अभिषेक करते वक्त आप लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हो, धार थोड़ी धीरे रहे, और जितनी देर धार पानी से गिर रही हो, शिवलिंग पर उतनी देर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस 24 अगस्त के दिन कर लिया, महादेव जी की कृपा से आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं, आप अपनी बीमारी में लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं,
लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों 24 अगस्त के दिन आपको व्रत रखना है, नहाना है, धोना है, घर पर 11 रोटियां बनानी हैं और इसी 11 रोटी को किसी भी नंदी को खिला देना। नंदी को खिला दीजिए, बैल को खिला दीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं नंदी जी। नंदी जी बुद्धि और बल के प्रतीक माने जाते हैं। इतना ही उपाय करने भर से आपको अपनी बीमारी से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, महादेव जी की कृपा से आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे, तो दोस्तों 24 अगस्त के दिन आपको व्रत रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर एक लोटे जल में थोड़ा सा भस्म मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना। देखिए, भस्म भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और अगर रवि योग के दिन शिवलिंग पर भस्म से अभिषेक किया जाए तो इससे घर पे जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका नाश हो जाता है और घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके ऊपर शनि दोष है, आपके साढ़े साथी चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो ये महाउपाय की जो आपको हम बता रहे हैं, आपको 24 अगस्त के दिन व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटा आपको चावल डालना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए, भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और ये जो चावल आप लेकर के आए 2 लुटेरे का, ये मंदिर के पुजारी को दान कर दी जाए। इतना भर अगर आप कर देते हैं, पूरे साल आपका शनि दोष, मंगल दोष, वास्तु दोष, साढ़े साती ढैया, इसका प्रकोप से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। अब आपकी मान लीजिए कोई मनोकामना है, आप जानते हैं कि आपकी मनोकामना एक ही दिन की पूजा से पूरी हो जाए और अपने व्रत भी रखा हुआ है। 24 अगस्त के दिन तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको 11 बेल पत्र लेना है, आपको लाल चंदन लेना है, आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सबसे पहले आपको एक लोटे जल से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना। फिर बेलपत्र पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और पहला बेलपत्र आपको शिवलिंग को अर्पित करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम फिर से रिपीट कर देते हैं। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र का जाप करना है, 11 बेलपत्र आपको इसी प्रकार से अर्पित करना है। शिवलिंग पर इतना भार अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, महादेव जी की कृपा से एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अभी तक हमने आपको बताया ये व्रत के साथ आप कौन से उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को करने के बाद आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाएगी और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी गुप्त चीज है जिसको अगर आप शिवलिंग से उठा करके अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं तो न केवल आपकी बल्कि आपके पूरे परिवार के भाग्य बदल जाएगा और आप लोगों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बने रहे, तो आपको क्या करना है। देखिए, आप लोग एक काम कीजिएगा, 24 अगस्त के दिन सुबह उठिएगा, नहाइएगा, धोइएगा, सफ़ेद कपड़े पहनाइएगा, एक मोर पंख ले लीजिएगा, एक लोटा कच्चा दूध ले लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। सबसे पहले एक लोटे दूध से आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है। इस मोर पंख को आपको शिवलिंग से छुआना है
और इसको लाना है, अपने घर के पूजा घर के अपने किसी प्राचीन ग्रंथ में दबा करके रख देना। सिर्फ इतना भरा अगर आपने इस सावन के सोमवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आपके शत्रुओं से आपको कोई नुकसान ना हो, तो ये उपाय की जो आपको बताने जा रहे हैं, आप लोगों को बस ये करना है दोस्तों। 24 अगस्त के दिन नहाने धोने के बाद एक पूजा घर से त्रिशूल ले लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है दूध से, और ये त्रिशूल शिवलिंग से छुआना है और घर पर लाकर के पूजा घर पर स्थापित कर देना। और प्रत्येक सोमवार को इसी त्रिशूल को आप लोगों को धूप दिखानी होगी। इतना भर अगर आप कर देते हैं तो महादेव जी की कृपा से आपके लाखों शत्रु आपके खिला खड़े हो, कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि ये बात याद रखेगा कि महादेव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इस बात पर कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों के आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन इतना आ जाए, फिर आपको धन के लिए परेशान ना हो तो आपको क्या करना है देखिए। 24 अगस्त के दिन सुबह उठिए, नहाए धोए, सफेद कपड़े पहनिए, पूजा घर से एक डमरू खरीद लीजिए, एक लोटा शुद्ध गंगा जल ले लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर एक लोटे शुद्ध गंगा जल से अभिषेक कीजिए। ये डमरू को शिवलिंग से छुए और इसको लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए, और प्रत्येक सोमवार को इसी डमरू को धूप दिखा दिया कीजिए। अगर इतना भरा अगर आपने 24 अगस्त के दिन कर लिया तो यकीन मानिए इतना ही करने भर से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और महादेव जी की कृपा से आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर की बरकत भी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत का तुरंत दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज 24 अगस्त सावन के महीने के चौथा सोमवार के दिन करें। एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय, जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी तुरंत मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। वर्षों में मिलता है ये सुनहरा मौका दोस्तों। सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है। सावन महीने के चौथा सोमवार के व्रत आज 24 अगस्त को पड़ रहा है। दोस्तों ये व्रत भारत ही नहीं विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए रखेंगे। भगवान भोलेनाथ के सामने विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ उपाय करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहने का मतलब ये है कि आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन होगा। शिव पुराण के अनुसार अगर आज आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत कर रहे हैं और व्रत के साथ साथ आपने एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों ना केवल आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको हाथों हाथ आज ही के दिन मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई मनोकामना हो वो जरूरी पूरी होगी। शिव पुराण के अनुसार अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सामने नियम पूर्वक कुछ उपाय कर लें तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस महीने कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस महीने भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है
तो भगवान भोलेनाथ उसके ज़रूर सुनते हैं और उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जरा एक बात तो समझ लीजिए, कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा कर लें तो मान के चलिए उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। कहा जाता है कि सावन के महीने का जो सोमवार का व्रत होता है, इसका अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत कर लें तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की उसको असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सावन के सोमवार के वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और जो भी व्यक्ति उनके लिए व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति को स्वर्ग में जगह मिलती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा है। और कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इसे दौरान की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। दोस्तों, सावन के महीने को तो भाग्योदय करने वाला भी महीना बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, गरीबी से बहुत परेशान है, किसी बीमारी ना आपको जड़ लिया है, जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं और अब आप हार चुके हैं, तो दोस्तों चाहे जैसे भी दिक्कत हो और चाहे जैसे भी परेशानी हो, बस आपको सावन के पवित्र महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है और आपको अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपने आज के दिन कर लिया दोस्तों, एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय जो आपको हम बता रहे हैं शिव पुराण के अनुसार, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी जरूर लगेंगी। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, चावल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का प्रयोग अवश्य ही किया था। चावल को सनातन धर्म में अक्षत बोला जाता है और दूसरी तरफ जो बेलपत्र होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में अगर आप बेलपत्र का उपाय करेंगे तो आपके जो पूजा होगी वो तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके तुरंत ही लाभ मिलेगा। और अगर आपने शिव पुराण के अनुसार एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय कर लिया, तो दोस्तों मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे और इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा
जिसे उपाय को करके आप कोई लाभ पा सकते हैं। वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मनोकामना पूर्ति का महाउपाय, और इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी, कोई भी इच्छा होगी आज के दिन, ये उपाय करने के बाद वो जरूर पूरी होगी। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होगी। जैसे आपको एक मुट्ठी चावल चाहिए। चावल कौन सा होना चाहिए? बिना टूटा फूटा होना चाहिए, वरना टूटे फूटे चावल का आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। दूसरा, आपको एक लोटा जल चाहिए होगा। आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र होना चाहिए। 3 पत्ते वाला बेलपत्र मतलब एकदम चिकना बेलपत्र होना चाहिए, कटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले अपना मुंह उत्तर की तरफ करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एक लोटे जल से करना है। फिर शिवलिंग पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। फिर एक मुट्ठी चावल के ऊपर आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपके तरफ होनी चाहिए। फिर आपको हाथ जोड़ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय विधि विधान से अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों आपकी कोई मनोकामना होगी, वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। दूसरा उपाय धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में आप जो भी धन पाएं उसमें वृद्धि हो, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको बताने जा रहे। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। आपको एक तांबे का लोटा चाहिए। उसको आपको पूरा शुद्ध गंगा जल से भरना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसमें आपको डालना है दोस्तों 11 चावल के दाने। अब आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। अब आपको जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर। ध्यान रखिएगा, उपाय शाम 6:44 से पहले आपको करना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले इस शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है, जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले हैं। फिर शिवलिंग से आपको ये सफेद कपड़ा जिसकी आपने पोटली बनाई है, जिसमें एक मुट्ठी चावल आपने डाला है, इस पोटली को शिवलिंग से छुआना है। इस पोटली को उठा करके लाना है, अपने घर के तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। ये पोटली जो आपने अपने तिजोरी में रखा है, मान के चलिए ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगी। ये एक तरीके से चुंबक बन जाएगी जो आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगी। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको शनि दोष है, मंगल दोष है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना है? आपको आज के पूरे दिन में ये उपाय 6:44 से पहले करना है। और ये उपाय के लिए एक लोटा शुद्ध जल ले लीजिए। एक लोटे शुद्ध जल में आपको 108 चावल के दाने डाल रहे हैं, और आपको लेना है एक सफेद कपड़ा, उसमें 2 लोटा चावल डालना है। इस सफेद कपड़े के साथ आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लोटा जल अर्पित करना है। एक लोटा जल अर्पित कीजिए, और ये जो सफेद कपड़े में अपने 2 लोटा चावल डाला है, ये मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। इतना भरा अगर आज के दिन आपने कर लिया तो मान के चलिए शनि दोष हो, मंगल दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपका दोष होगा, इसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
अब मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने जकतर लिया है, जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? 6:44 से पहले 11 बेलपत्र लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, चंदन ले लीजिएगा, चंदन से उस बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। मान के चलिए सिर्फ इतना उपाय करने भर से ही आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आज पूरे दिन में आपको एक लोटा शुद्ध दूध लेना है। उस दिन लोटे में आपको 108 चावल के दाने डालने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के इससे भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। ध्यान रखिएगा, अभिषेक करते वक्त आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। इतना भर उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।